साथियों, जैसे आप सभी को मालूम है, इस समय देश के अंदर जो हालात है दलितों की, बहुजन की, वो सबके सामने है कि जो मनुवादी सरकार है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, इन लोगों ने इस समय बहुजनों का जीना हराम कर दिया, इन्होंने मुश्किल कर दिया, इन्होंने जीना। अब जो भी बहुजन क्रांतिकारी भाई आवाज उठाता है इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, अपनी बात रखता है, अपने लोगों के भलाई के लिए कार्य करता है, ये तुरंत मनुवादी सरकार उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालने का काम करती है। साथियों, अब जैसा कि इस घटना में हुआ, जो आपके सामने है, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं श्री उपकार बावरा जी, उनकी गलती क्या थी आप मुझे बता दीजिए। जब हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोग लहूलुहान हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, उनको सही से इलाज नहीं किया जा रहा है उनका, अगर उनकी आवाज़ उठाई कि इनका इलाज कर दीजिए, तो इसमें गलत क्या है साथियों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, समझ भी चुके होंगे इस मनुवादी व्यवस्था के कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमारे खिलाफ ये कितना षड्यंत्र ये इस समय रच रही है। अरे जिस समाज के लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, दलित समाज के लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उसके लिए उसकी कोई सूद नहीं ले रही है सरकार, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रख रही है सरकार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारे समाज का कोई व्यक्ति, क्रांतिकारी भाई, हाँ, इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसको जेल में डालने का एक लोग काम कर रहे हैं। साथियों, ये कब तक चलेगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे, मेरे पास बहुत फोन आए हैं पूरे देश से, अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे भैया कि उपकार बावरा जी के बारे में हमको मालूम ही नहीं है, ये उपकार बावरा जी कौन है, संगठन में कैसे ये प्रमुख बने हुए हैं। देखिए, इसकी जानकारी संगठन में कैसे प्रमुख बने हैं, किस तरह से प्रमुख बने हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मैं उसकी जानकारी आपको उस तरह से दे दूंगा। लेकिन मुझे दुख बड़ा हुआ जब मैंने पूछा इन लोगों से कि उपकार बावरा जी को आप बिल्कुल भी नहीं जानते क्या? मतलब मैं अपने समाज के लोगों से इतना दुखी हुआ, उनको ये तक नहीं पता है कि उपकार बावरा है कौन। उनको ये तक नहीं पता है कि उपकार बावरा जी ने इसी समाज के लिए, तो जो 2 अप्रैल का आंदोलन था, SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब इनको बदला जा रहा था, उस दौरान भी बड़े भाई उपकार बावरा जी पे NSA लगी थी, और NSA लगने के बाद वो 13 महीने कुछ दिन जेल काट कर गए हैं साथियों, और उस बात को भी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो बड़ा दुख होता है जब समाज के लोग ये पूछते हैं कि भाई ये नाम कौन है ये आदमी। मतलब हमारे समाज के लोगों को ये तक नहीं पता है कि हमारा भाई, क्रांतिकारी भाई, समाज के लिए क्या कर रहा है, कितना वो काम कर रहा है, कितना वो कार्य कर रहा है। लेकिन नहीं, बस उसके साथ उसको मजबूती देने के लिए बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले उसको उसकी टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं ये लोग। साथियों, जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, तो आप मुझे बता दीजिए, जुल्म और जो अत्याचार हम लोगों पर हो रहा है, ये कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बाबा साहब ने क्यों कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो? क्यों कहा था बाबा साहब ने, बता दीजिए मुझे आप। बाबा साहब ने शिक्षा यानी शिक्षित होने के लिए इसलिए कहा था कि अगर हम लोग शिक्षा मतलब ज्ञान ही ले लेंगे, हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों को जानकारी क्या होगी कि चल क्या रहा है देश के अंदर। सबसे पहली बात, हम लोग पढ़ लिख लेंगे, जानकारी ले लेंगे, अपना इतिहास को जान जाएंगे। सबसे मेन चीज़ है हमारा इतिहास।
अगर हम अपने इतिहास को जान जाएंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो सीधी सी बात है हम लोग संगठित हो जाएंगे। हमको समझ में आ जाएगा कि संगठित होना कैसे है। और उसके बाद संघर्ष, क्योंकि कोई भी संघर्ष करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। आप अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये पूरे समाज की लड़ाई है जो हम लोगों को मिलकर लड़नी है। अगर आपके बीच से कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है, कोई क्रांतिकारी भाई निकल के आपके बीच से आ रहा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मेरे पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है उसको मजबूत करने की, उसको आगे बढ़ाने की, मजबूत करने की जो है जिम्मेदारी, वो हमारे पूरे समाज की बनती है। लेकिन अपने समाज की एक जो विडंबना है, जो एक मतलब एक बुरी बात है, जो बहुत ही बुरी मुझको लगती है, बल्कि सभी को बुरी लगती है, कि हमारे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी दुविधा है कि ये लोग संगठित होने का नाम ही नहीं लेते। ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ थोड़े कुछ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है होने दो, मेरा क्या जा रहा है उसमें। लेकिन नहीं, ये चीज़ हमको समझनी होगी कि जुल्म और अत्याचार ये जब ही कम होगा जब हम लोग संगठित होंगे। और संगठित होकर के जब तक हम अपनी सरकार नहीं लाएंगे केंद्र में और राज्य में, इस मनोवादी सरकार को जब तक हम जड़ से उखाड़ नहीं फेंक देंगे, भैया ये जुल्म और अत्याचार हम लोगों पर बराबर होते रहेंगे। और इस जुल्म अत्याचार के खिलाफ अगर कोई संगठन, कोई क्रांतिकारी भाई समाज के लिए लड़ता है, लड़ाई करता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका साथ देना, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें बड़े भाई उपकार बावरा जी ये कह रहे हैं कि कम से कम आप सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए, अगर मैंने किसी डॉक्टर के साथ कोई मार पिटाई की हो तो भैया कैमरे मौजूद हैं आपके पास, आप वो देख सकते हैं। लेकिन नहीं, इस सरकार ने ये ठान रखा है कि जैसे ही कोई आवाज निकल के आएगी ना, दलितों के मसीहा की बनने की कोई साजिश करेगा, ठीक है, या दलितों का कोई नेता बनने की कोशिश करेगा, संगठन से निकल कर कोई आएगा जो आवाज उठाएगा अपनी, उसको दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों कॉल आ रही है, मैंने कहा था कॉल मत करो मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे पास एक कॉल आ रही है, मैं एक सेकंड वापस आता हूं। ठीक है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है भाई, हम अपने लोगों को जाने, हम सही और गलत की पहचान करें, कि वास्तविकता जो है वो उस चीज को हम जाने, कौन समाज को लीड कर रहा है सही से, कौन समाज का नेतृत्व कर सकता है सही से, उसकी जानकारी हमें खुद को होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो ये समाज है ना, ये इतना मासूम भी है, किसी के भी बहकावे में आ जाता है, किसी के भी। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों के बीच में ऐसे बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने बाबा साहब के फोटोज लगाकर, मान्यवर कांशीराम जी की फोटो लगाकर आप लोगों का दिल भी जीता है। मुझे आज पुलिस वाले मेरी गिना पुस्तक, मैंने कहा हरिजन हूँ तो गाली दिया। सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हरिजन आप अपने आप को क्यों बोलते हैं। पहली बात तो मेरी है आप सभी लोगों से कि हम लोग हरिजन नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग एक दलित समाज हैं, बहुजन समाज। हम लोगों को बहुजन समाज बनाना है। हम लोग गांधी जी के हरिजन नहीं हैं। बघेल सिंह जी जय भीम। सर मैं आपको क्या पूरे अपने समाज को पहचानता हूं, मैं कभी किसी को नहीं भूलता सर। तो मेरा यही मतलब है कि हम लोगों को बहुजन समाज बनाना है साथियों। हम
हरिजन क्यों बोलते हैं अपने आप को? इस शब्द को आप हटा दीजिए। हरिजन से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। और साथियों, जैसे कि बहुत लोग मुझे फ़ोन करके ये भी कह रहे थे कि भाई, बहुत लोग थे, बहुत साथी ऐसे थे जो मुझे फ़ोन कर करके ये भी कह रहे थे कि भाई आप बताइए, आदेश दीजिए, हम लोग जो है अभी निकल जाएंगे घरों से, अभी हम लोग जो है आ जाएंगे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं, हमें अपने घरों से कहीं बाहर नहीं निकलना है। किसी तरह का कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन अभी फ़िलहाल नहीं खड़ा करना है, क्योंकि इस समय पूरे देश में महामारी चल रही है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उस लॉकडाउन का हम लोगों को पालन करना है। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया आपके पास एक हथियार है जिसके माध्यम से आप सरकार को भी हिला सकते हो। सोशल मीडिया पे आप बराबर अपनी बात रख सकते हो। और देखिए, ये बात तो आपको थोड़ी सी समझनी होगी। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया, अगर हमारी सरकार से मेरा मतलब है, अगर बहन जी की सरकार आ जाएगी तो हमको खाने को दे देगी क्या? देखिए, खाने को तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है साथियों, तभी हम लोग खाना खा पाते हैं। लेकिन मान स्वाभिमान जो होता है ना, मान और स्वाभिमान, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमारे समाज को, हम लोगों को मान स्वाभिमान से जीना है ना, तो अपनी सरकार वास्तविक में लानी पड़ेगी। इस मनोवादी व्यवस्था को, इन मनोवादी सरकारों को यहाँ तो उखाड़ना होगा, बिल्कुल उखाड़ना होगा। और हम ये जो 2022 आ रहा है ना, 2022, हम इस 2022 में साथियों, हम लोगों को ये दिखा देना है, इस मनोवादी सरकार को अपनी सरकार बना करके दिखा देना है। ये जो जुल्म और जो अत्याचार हो रहे हैं ना साथियों, ये तब तक रुकने वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं। साथियों, दुख भी है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उपकार बावरा जी हमेशा समाज के लिए खड़े रहे हैं, हमेशा। देखिए, क्रांतिकारी जो लोग होते हैं, समाज के बीच से निकल करके जो होते हैं, उनके लिए जेलें कोई मायने नहीं रखती है। उनका दिन रात यही रहता है, जेलों में आना जाना ही। जो एनएसए से नहीं डरा, जो इंसान समाज के लिए लड़ाई लड़ता हुआ जो एनएसए से नहीं डरा, वो चंद रातों से, चंद दिन से क्या जड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि किसी के भी बहकावे में आप लोग बिल्कुल मत आए। जो कोई लोग अफवाह मचा रहे हैं ना, अफवाह, उस अफवाह पे बिल्कुल मत ध्यान मत दो आप उस चीज़ पे। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अफवाह मचाने का काम करेंगे। और कुछ लोग इतने मूर्ख हैं मेरे समाज के, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, अभी भी इतने मूर्ख बने हुए हैं, उनको लगता है कि ये लोग तो सिर्फ फालतू में भोगते हैं, इनका काम सिर्फ यही है। ये लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। तो साथियों, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं भाई कि जुल्म और अत्याचार जब तक हमारे पर बीतती नहीं ना, जब तक हमको महसूस भी नहीं होता। लेकिन समाज का सच्चा सिपाही वही होता है, असली क्रांतिकारी योद्धा वो होता है जो समाज के बीच में रह करके समाज के साथ जो घटना घट रही है ना, उसको महसूस करे। वो जो समाज के साथ अत्याचार हो रहा है ना, उसके लिए तुरंत आवाज उठाए। और ऐसे वीरों की हमें जरूरत है, ऐसे अम्बेडकरवादी की हम लोगों को जरूरत है भाई, बिल्कुल जरूरत है। और देखिए, मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं इस लाइव के माध्यम से
किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं साथियों, लेकिन एक चीज तो मैं कह करके जाऊंगा, बिल्कुल कह करके जाऊंगा। जो लोग कल तक ये बोलते थे, मान्यवर कांशीराम जी का फोटो लगा करके, बाबा साहेब का फोटो लगा करके ये बोलते थे कि ये मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को लेकर के आगे जाएंगे, वो लोग आज तोड़ रहे हैं समाज को। जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। नरेंद्र भाई जय भीम। तो हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो समाज को तोड़ने का जो काम कर रहा है ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको समाज से फेंक कर बाहर फेंकना, उसको तुरंत। समाज के बीच में अगर ऐसे लोग आते हैं ना आपके पास, तो उन लोगों को पहचान कर करके उनको समाज से उखाड़ कर बाहर फेंकना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जो लोग मुकुटा लगाते हैं कुछ और, लेकिन अंदर से लोग कुछ और होते हैं, इनकी पहचान आपको करनी होगी। जो लोग ये बोलते थे हमको राजनीति नहीं करनी है भाई, लेकिन आज खुद राजनीति में उतर चुके हैं। देखिए, बात सीधी सी बात है, मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं। हम सब भाई भाई हैं, हम बहुजन के लोग जो हैं, हम सब भाई भाई हैं, सब लोग। लेकिन हम एक साथ तब रह सकते हैं जब हमारी विचारधारा बाबा साहेब से मिलती हो, हमारी विचारधारा मान्यवर कांशीराम जी से मिलती हो, तब हम लोग एक साथ चल सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी विचारधारा मान्यवर कांशीराम जी से नहीं मिलती, बाबा साहेब से नहीं मैच खाती, तो क्या फायदा उस भाईगिरी का? वो फिर कैसा भाई, वो कैसा समाज का इंसान हो गया फिर? महेश भाई जय भीम। अरे एक तरफ तो सरकार, ये जो बीमारी अभी आपको बता दो, जो बीमारी चल रही है ना, इस बीमारी के चलते सबसे ज्यादा तबका इस समय जो परेशान है, बहुजन समाज लोग, जो बहुजन है हमारा, ये सबसे ज्यादा परेशान है। उसके बाद रोजगार नहीं है, उसके पास रहने तक की सुविधाएं नहीं है, लेकिन सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है। हर तरह से हमको परेशान किया जा रहा है, जुल्म और अत्याचार डेली हो रहे हैं हम लोगों पे, डेली। एक दिन नहीं जा रहा है साथियों कि जिस दिन हम पर जुल्म अत्याचार नहीं हो रहे हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। है ना? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? 2022 ज्यादा दूर नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। 2022 ज्यादा दूर नहीं है। जब आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे ना, तो 2022 आपके सामने होगा। और आप कसम खा लीजिए इस बात की, आप महसूस करिए उस बात को। जो अत्याचार दलित समाज पे इस समय हो रहा है ना, वो जो खुन्नम खुन्न वो हो रहे हैं, उसको महसूस कीजिए आप लोग। अगर वो आपका परिवार होता तब आप क्या करते? हाँ, इस मनुवादी सरकार ने हमारे हाथ इस तरह से बांध के रखे हुए हैं, ये समझ लीजिए। ये हाथ हमारे इस तरह बांध दिए सरकार ने, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार जो दिया, उसका सही इस्तेमाल तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो बस लगता है नहीं जी, वोट का अधिकार तो हमको ऐसे मिल गया बचपन से, जब हम लोग पैदा हुए थे ना, हमको वोट का अधिकार तो पैदा होने के साथ मिल गया। बिल्कुल गलत बात है ये। अरे बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया कि आप अपने लोगों को पहुंचाओ ऊपर तक, आप अपने संगठन को मजबूत करो, आप अपनी सरकार बनाओ। लेकिन नहीं, हम अपनी सरकार बनाने की बजाय अपनी सरकार की बुराइयां करने में हम लोग लगे हुए हैं कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितने मूर्ख लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि दिन रात जो है अपनी पार्टी के लोगों पर जो है दिन रात जो है लालचन लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को पहचान लीजिए कि कौन लोग हैं। आप क्या समझते हो, इस देश के अंदर जो बीजेपी के साथ है, जिसको हम आरएसएस बोलते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ आरएसएस बीजेपी के साथ है? हजारों संगठन है, हजारों संगठन है, मैं आपको बता दूं। और ऐसी बात नहीं, उनके बीच में भी कभी कभी मतभेद चलता है।
बीजेपी के और उन संगठनों के बीच में मतभेद चलता है, लेकिन वो कभी भी सामने से नहीं आते, सामने से कभी भी बीजेपी की बुराई नहीं करते वो लोग। ये उनकी बुद्धि की बात है। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं ये बिल्कुल भी दिमाग का प्रयोग नहीं करते, ये सामने से आकर बुराई करने शुरू कर देते हैं। इनको ये समझ में आता कि आप किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हो भाई, आप हमारे नेता की बुराई नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुद की बुराई कर रहे हो। ये बात समझने की बात है। क्योंकि साथियों ये हर देखिए, जब समय बढ़ेगा, समय आगे आएगा, ठीक है, तो जो हमारे समाज के लोग, क्रांतिकारी जो लोग होंगे, जो हमारे समाज के क्रांतिकारी लोग होंगे ना, जो संगठन को लेकर मजबूत करके चलेंगे, जो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि उन कंधे को मजबूत करो। बता दीजिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या भैया? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो फिर एक बात समझ लीजिए कि कल को पड़ोसी का जो घर है ना, जिस पर अत्याचार हुआ है, उसके बाद नंबर फिर आपका भी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उठा लिया, अस्पताल तो उठा लिया। अब कुछ लोग कितने मूर्ख लोग हैं मैं बता दूं आपको। कुछ लोग इतने मूर्ख लोग हैं जो कह रहे थे क्या जरूरत थी वहां जाने की, है ना, क्या जरूरत थी अस्पताल में बहस करने की डॉक्टरों से, क्या जरूरत थी? अरे मेरे भाई, अगर वो परिवार आपका होता तो, अगर वो परिवार जो लहूलुहान वहां अस्पताल में पड़ा था, अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, वो खून खून हो रहा था, आपको पता है, अगर वो परिवार आपका होता तब आप क्या बोलते? तब भी आप यही बोलते क्या? भाई लॉकडाउन का पालन करते हुए तभी तो वहां पे लोग इकट्ठे नहीं हुए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है भाई।